ऑल राइट, सो व्हाट वी वर स्टडीइंग, तो हम लोग लाइकेंस, मॉस, फर्न और मशरूम्स के बारे में पढ़ रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आता है यूपीएससी में, आपको हर दूसरे साल हर तीसरे साल आपको ये आ जाता है। सो दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय किची, सो थैंक यू किची। सो लाइकेंस देखते हैं। लाइकेंस, ओ डैम, ओके, अच्छा दिस इज वो वाला है क्या ये? ई ई रीडर टाइप का है आपने बनाया? ऑलराइट, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। So what are these? What are lichens? So composite organisms that arise from algae or cyanobacteria living among filaments of multiple fungi. ओके, तो यहां पर होता है, हमें पता है लाइकेंस में दो पार्ट होता है, एक होता है आपका एल्जी का पार्ट होता है और एक होता है आपका फंजाई का पार्ट। ओके, ये होता है एल्जी का पार्ट, एक होता है, दूसरा होता है क्या, फंजाई का पार्ट होता है, ठीक है। और यहां पर ये क्या होता है इनका? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशन। म्यूचुअल रिलेशन का मतलब क्या है? दोनों को फायदा हो रहा है। ओके, सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बट यहां पर आप समझिए कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, दोनों को फायदा हो रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट एक्टर्स इन व्हाट? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो न्यूट्रिएंट के साइक्लिंग में, क्योंकि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आपको पता है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप in ecosystem formation. Without this you cannot have, okay, जैसे आपने न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में क्या क्या, कौन कौन से न्यूट्रिएंट साइकिल्स पढ़े? देयर आर कार्बन साइकिल, देयर आर फास्फोरस साइकिल, देयर आर नाइट्रोजन साइकिल, करेक्ट? ये सारे जो होते हैं इनका साइक्लिंग होता है उसी के थ्रू। ओके, मेकिंग एंड ब्रेकिंग, राइट? क्या होता है? मेकिंग एंड ब्रेकिंग आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। सो दे एक्ट एज प्रोड्यूसर्स, they do what? They act as producers. They are trophic feeders. What does this mean? ट्रॉफिक फीडर्स का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट डज व्हाट डज ट्रॉफिक फीडर मीन? इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसके पहले भी वी हैड सीन दिस क्वेश्चन। तो यहां पर क्या होता है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ओके, वन वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मल्टीपल लेवल्स होते हैं, ऑलराइट। और उसमें वो इनिशियल लेवल पे, ओके, इनिशियल लेवल पे वो खाना खाते हैं। हम कहां पर करते हैं? हम एक कॉम्प्लेक्स लेवल पे, एज ह्यूमन बीइंग्स हम एक कॉम्प्लेक्स लेवल पे ऑपरेट करते हैं, वेयर एज दीज दीज लाइकेंस जो होता है वो बहुत लोअर लेवल पे काम करता है। ओके, ठीक है। तो किस किस को, ओके, किस किस को, जैसे यहां पर आप देखोगे, लाइकेंस आर नॉट प्लांट्स, प्लीज रिमेंबर दिस, लाइकेंस जो है वो प्लांट्स नहीं है, ऑलराइट। They have different color, sizes and forms which sometimes resemble the plant, all right. They do not have roots that absorb water and nutrients like plants do. उनके पास roots नहीं होते हैं, please remember this, okay. Then but they produce own nutrition by photosynthesis. तो क्या मैं बोल सकता हूँ lichens are autotrophs? Majority lichens are autotrophs, especially the algae part. मेजॉरिटी, आप ऐसे कह सकते हो, मेजॉरिटी ऑफ द लाइकेंस विल बी ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज एल्जी होता है, एल्जी कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड। यहाँ पर बहुत अच्छे से एक पिक्चर भी दे रखा है इन्होंने, तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको लाइकेन मिल जाएगा। लाइकेन इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल पोल्यूशन इंडिकेटर। आपको समझ में आता होगा इस बारे में कि पोल्यूशन इंडिकेटर भी है। तो लाइकेन जहां पर ग्रो करेगा, इसका मतलब क्या है, हाई पोल्यूशन है या लो पोल्यूशन? जहां पर लाइकेन ग्रो करेगा तो वो क्या हम मानेंगे, हाई पोल्यूशन या लो पोल्यूशन? इट विल बी लो पोल्यूशन। जहां लाइकेन ग्रो कर जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है, हाई पोल्यूशन होता है या लो पोल्यूशन होता है? सपोज देयर इज एन एरिया, ओके, देयर इज एन एरिया जहां पर लाइकेन ग्रो कर, ऑलराइट। तो यहां पर आप समझिए कि अगर एयर पोल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस पर्टिकुलर एरिया में, एयर पोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो व्हाट विल हैपन देयर? वो सेंसिटिव होता है एयर पोल्यूशन से, सेंसिटिव होगा तो क्या होगा? ऑलराइट, इट विल डिसअपियर, इट इज गोइंग टू डिसअपियर, दे आर गोइंग टू डाई, करेक्ट।
मर जाएंगे। तो उसके चलते इतने सेंसिटिव होते हैं कि सारा न्यूट्रिएंट अपना एयर से लेते हैं। अगर एयर ही पोल्यूटेड है तो इसका मतलब वहां पर लाइकेंस क्या होंगे, नहीं पाए जाएंगे। ओके, वहां पर क्या होगा, लाइकेंस नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, अगर एयर में सल्फर है, प्लीज रिमेंबर दिस, अगर एयर में सल्फर है, एयर में नाइट्रोजन है, ओके, सो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। लाइकेंस कैन ग्रो ऑन ऑलमोस्ट एनी सरफेस। दिस वॉज ए 2021 क्वेश्चन। ये जो था ये 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, some lichens will hang from branches. They will live on thin air in rainforest and in temperate woodland also. तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं लाइकेंस आर वेरी अडेप्टेबल। आपको बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज में मिल जाएंगे। वेरियस लाइकेंस हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन सम ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स ऑन अर्थ। कहां मिलेगा, आर्कटिक टुंड्रा, हॉट ड्राई डेजर्ट, रॉकी कोस्ट, एंड दे कैन इवन लिव इनसाइड सॉलिड रॉक। उनको क्या बोलेंगे, एंडोलिथिक लाइकेन। ओके, नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो दे विल नॉट सर्वाइव। सल्फर और नाइट्रोजन जो है उसके वजह से डिक्लाइन होता है। प्लीज रिमेंबर, एयर पोल्यूशन लीड्स टू डिक्लाइन। ठीक है, लाइकेंस मे बी लॉन्ग लिव्ड एंड दे आर ऑल्सो अमंग द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। यहां पर आप समझिए एंडोलिथिक, लिथिक का मतलब समझते हैं, लिथिफिकेशन याद होगा, रॉक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। लिथिफिकेशन का प्रोसेस है, उसको आप समझ जाएंगे। तो एंडोलिथिक मतलब रॉक्स के अंदर भी रह रहे हैं। रॉक्स को खोदोगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर से आपको लाइकेन निकल रहा है। ओके, दे आर ऑल्सो कीस्टोन स्पीशीज। दे हैव डिस्प्रोपोर्शनेट लार्ज इफेक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरमेंट। अगर वो किसी किसी कम्युनिटी से चले जाएंगे, किसी किसी कम्युनिटी से अगर वो चले जाएंगे तो वहां से आपका जो है एक के बाद एक पूरी कम्युनिटी बिखरना स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर कीस्टोन स्पीशीज? हमने बताया था फॉक्स इन येलोस्टोन नेशनल पार्क, करेक्ट। और क्या कोई एग्जांपल हो सकता है कीस्टोन स्पीशीज का? एनी एग्जांपल दैट यू कैन थिंक ऑफ? बीवर्स, beavers are very big example. Elephants, African elephants, bears, some ecosystem sharks are there. उसके बाद प्रेरी डॉग्स, प्रेरी डॉग्स को और क्या बोलते हैं? प्रेरी डॉग्स आर ऑल्सो कीस्टोन स्पीशीज, लेकिन उनको क्या बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं जो आपके यूपीएससी के 2021 क्वेश्चन में आया था। ओके, ऑलराइट, यहां पर जो है हैव यू गाइस हर्ड अबाउट मार्मट्स? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट मार्मट्स? मार्मट्स, वेरी गुड। तो मार्मट्स जो है इट इज मोस्ट ऑफन कॉल्ड एज प्रेरी डॉग्स। ओके, ऑलराइट। तो जनरली जो है, ओके, जनरली जो है आपके प्रेरी डॉग्स थोड़े छोटे होते हैं। प्रेरी डॉग्स जो है थोड़े छोटे होते हैं और मार्मट्स जो है आपके थोड़े बड़े होते हैं। तो एक डिफरेंस है, देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन मार्मट्स एंड प्रेरी डॉग्स। और मार्मट्स को और बोलते हैं हम लोग ग्राउंड हॉग बोलते हैं, लेकिन हम इंटरचेंजेबली भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ऑलराइट, मार्मट्स जो है, हाँ, मार्मट्स कैन बिकम ग्रेट पेट्स। ये क्वेश्चन था याद है, पॉर्क्यूपाइन और एक और था कि किसमें स्केल्स होते हैं। सो ऑप्शन में था मार्मट्स, देन देयर वाज दिस आई थिंक आर्माडेलो था, और एक और था जो चाइनीज किसको खाते हैं, वो पैंगोलिन्स था, राइट। तो पैंगोलिन्स, हेजहॉग एंड मार्मट, ये तीनों था, याद आएगा आपको। तो उसमें से मार्मट वाज नॉट एन आंसर। मार्मट्स का काटा नहीं होता है। मार्मट्स आर वेरी जेंटल बींग्स, वेरी डोमेस्टिकेटेड, दे डोंट हैव फियर ऑफ ह्यूमंस। ओके, कलर ऑफ लाइकेंस क्या होता है? कलर ऑफ लाइकेंस, तो कलरेशन इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय द फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक कंपोनेंट। ओके, ये जो है उसमें क्या आपको आता है, येलो उसनिक एसिड। ओके, इसमें से रेड, ऑरेंज, येलो रहता है। अगर येलो उसनिक एसिड एब्सेंट होता है सो इट विल बी ब्राइट ग्रीन टू ऑलिव ग्रे। तो ये जो चीज है येलो असनिक एसिड जो है उसके वजह से लाइकेन को कलर मिलता है। अगर वो प्रेजेंट है तो रेड, ऑरेंज, येलो कलर होता है। अगर वो एब्सेंट है दे आर
ब्राइट ग्रीन टू ऑलिव ग्रे, ऑलराइट। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन होता है एल्जी और फंजाई के बीच में, तब आपका लाइकेन बनता है, ऑलराइट। फंजाई बेनिफिट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस्ड बाय एल्जी और साइनोबैक्टीरिया वाया फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर हम देखते हैं कि एल्जी वाला जो पार्ट है, इट इज व्हाट, इट इज ऑटोट्रॉफ। ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद से, और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, खाना। तो खुद से जो खाना बनाता है वो, उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ, ओके। एल्जी साइनोबैक्टीरिया गेट्स प्रोटेक्शन बाय फंजाई। आपको पता है ना, फंजाई आर वेरी रेजिलियंट ऑर्गेनिजम्स, दे कैन ग्रो एनीवेयर। तो वहां पर एल्जी जो है वो ले लेता है, ओके, एल्जी जो है वो क्या करता है, वो ले लेता है प्रोटेक्शन, ठीक है, वो ले लेता है क्या, वो ले लेता है प्रोटेक्शन, ऑलराइट। डोंट से लाइक दैट। अगर मान लो धूप नहीं निकली, या यू कैन नॉट एक्सेस धूप, तो आप भी आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा आप बोल रहे हैं आई वांट टू बी ऑटोट्रॉफ, तो वहां पर भी वो रहता है ना कि अगर प्लांट्स को प्रॉपर धूप नहीं दोगे, ऑलराइट, प्लांट्स को, ऑलराइट, आप धूप नहीं दोगे, ठीक है, तो वो मर जाएंगे, राइट, ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, एल्जी या साइनोबैक्टीरिया वो क्या लेता है, प्रोटेक्शन लेता है, ठीक है। इट्स लाइक अ मैरिज, वी कैन से इट्स अ मैरिज बिटवीन एल्जी एंड अ फंजाई। और उसमें फंजाई क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, और एल्जी क्या करता है, वो खाना बनाता है, ठीक है। वेरी 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 मिसोजिनिस्ट ऑफ मी, सो माफी, माफी मानू, ठीक है। इन साइनोबैक्टीरियम इज प्रेजेंट, यहां पर क्या होता है, ट्रिपार्टाइट लाइकेन विच फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ओके, वो क्या करता है, फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कोई बोल रहा है कि इसको साड़ी पहनना चाहिए, एलजी को साड़ी पहनना चाहिए, भाई ये ठीक है। लाइकेंस रिड्यूस एटमोस्फेरिक CO2 इनटू ऑर्गेनिक कार्बन शुगर टू फीड बोथ सिम्बायंट्स, ऑलराइट। बहुत बहुत ही ज्यादा पारिवारिक माहौल हो चुका है क्लास का। Lichens will reduce atmospheric CO2, please remember this, into organic carbon sugar to feed both symbionts, alright। एल्जी को भी फीड करेगा, एल्जी खुद तो खाएगा ना, और फंजाई भी खा लेगा। Lichens are successful examples of what symbiosis, as lichens can be found on almost every habitat on planet, please remember this, right, नहीं भाई, it was a good comment, that's what I'm saying, okay, फनी था। तो यहां पर आपको यूपीएससी क्या पूछ सकता है, यहां पर आपको यूपीएससी क्या पूछ सकता है, यहां पर बोलेगा लाइकेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन पोलर कंडीशन, ऐसा पूछ सकता है, या यहां पर कुछ लिमिटिंग स्टेटमेंट दे देगा। यहां पर क्या, यहां पर क्या बोलेगा, लाइकेन कैन नॉट ग्रो एक्स वाई जेड एरिया, लाइकेन कैन नॉट ग्रो इन द ट्रॉपिक्स, लाइकेन कैन नॉट ग्रो इन दिस कंडीशन। हमें क्या पता है, लाइकेंस आर सक्सेसफुल एग्जाम्पल जहां पर वो एवरी हैबिटेट में हमें मिलते हैं, ओके। सेल्फ कंटेन्ड मिनिएचर इकोसिस्टम की तरह फंक्शन करते हैं, ओके, ऑलराइट। सेल्फ कंटेन्ड मिनिएचर इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, एंड लाइकेंस हैव अ रेगुलर बट वेरी स्लो ग्रोथ रेट। इनका क्या होता है, स्लो ग्रोथ रेट होता है, प्लीज रिमेंबर दिस। तो आपने देखा था वहां पर, हमने बात की थी जब पायोनियर स्पीशीज की बात कर रहे थे, तो प्राइमरी सक्सेशन वाज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। द प्राइमरी सक्सेशन वाज अ वेरी वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, ओके। इस चीज को ध्यान रखना। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, सम ऑल्सो शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर एक चीज समझो, आई विल जस्ट गिव यू अ टिप और अ ट्रिक, ऐसे कह सकते हो कि अगर आपको बोल रहा है यूपीएससी दैट ऑल लाइकेंस विल शो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या ऑल लाइकेंस विल बी फाउंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो वहां पर मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, दैट बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एक्सेप्शन, इज ए साइंस ऑफ एक्सेप्शन। वहां पर बैठ के तुम कैसे जज कर सकते हो दैट ऐसा कोई लाइकेन आर्कटिक एरिया में मिला नहीं होगा। ऐसा भी होगा ना कि कभी किसी को कोई फॉर्म ऑफ लाइकेन मिल गया होगा। तो ये चीज आप समझिए कि बायोलॉजी में, स्पेशली इन द इकोलॉजी सेक्शन, अगर एब्सोल्यूटिस्ट स्टेटमेंट्स रहते हैं तो वहां पर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, आपको उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देना, ओके।
अनलेस एंड अनटिल यू हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, इट विल बी अनट्रू। ऐसे एब्सोल्यूट स्टेटमेंट जैसे नो स्नेक कैन गिव डायरेक्ट बर्थ। एक क्वेश्चन आया था ना, स्टेटमेंट, सम स्नेक्स गिव लाइव बर्थ, सम टर्टल्स गिव लाइव बर्थ, सम snakes are viviparous, correct? Lichens that grow on plants are not parasite. Lichens जो होते हैं, जो ग्रो करते हैं प्लांट्स पे, they are not parasite but only use them as substrate. तो प्लीज रिमेंबर, lichens are not parasite. वो क्या करते हैं, सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, एज ए सबस्ट्रेट। ऑल राइट, सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट इज बेसिकली ए सरफेस। ओके, सिर्फ एक सरफेस का काम कर रहा है। इट इज नॉट लीचिंग एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, इट इज नॉट लीचिंग एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, इट जस्ट वांट्स दैट पर्टिकुलर स्पेस। ओके, ऐसे समझ लो, दुकान के सामने रेहड़ी लगा है, होता है ना किसी किसी दुकानदार, जो कोई दुकानदार अपना 7 बजे बंद कर देता है और उसके बाद वहां पर मोमो की रेहड़ी लगा लो 500 रुपए देके, उस टाइप का सीन है यहाँ पर। लाइकेन भी कुछ नहीं कर रहा है, लाइकेन कोई न्यूट्रिएंट नहीं ले रहा है या उसका बिजनेस नहीं खराब कर रहा है प्लांट, वो सिर्फ क्या कर रहा है, उस ट्री बार्क पे रह रहा है। ओके, वो अपना खाना खुद बना ले रहा है, ठीक है, अपना खाना खुद बना ले, ठीक है। लाइकेंस विल ब्रेक डाउन रॉ स्टोन, केमिकल वेदरिंग का एक एग्जांपल हो गया ये। इट हेल्प्स इन बाइंडिंग एंड स्टेबलाइजिंग सॉइल्स, ओके, एंड सैंड एंड ड्यून्स। They are pioneer species. They are the first to settle in places which lack soil. They are what? They are first to settle in places which lack soil. तो वहां पर प्राइमरी सक्सेशन करते हैं और ये अगले स्टेज के लिए, सीरियल स्टेज के लिए, ट्रांजिशन स्टेज के लिए सॉइल प्रिपेयर करके देते हैं, along with mosses, along with phytoplanktons, depending upon कहां पर हो रहा है। ओके, हमने क्या पढ़ा था, कहां पर किस टाइप के सक्सेशन में पायोनियर स्पीशीज का रोल प्ले करते हैं फ्रेंड्स, जेरार्क सक्सेशन, जेरार्क सक्सेशन। दूसरा सक्सेशन कौन सा होता है, एक तो जेरार्क हो गया, दूसरा सक्सेशन क्या होता है, हाइड्रार्क। हाइड्रार्क में कौन होता है, पायोनियर स्पीशीज, फाइटोप्लैंक्टन, करेक्ट। ओके, lichens produce allopathic chemicals, allelopathic chemicals that inhibit growth of mosses. तो यहां पर एक प्रॉब्लमेटिक है कि वो क्या करता है, लाइकेन जो है मॉसेस का ग्रोथ को किल करता है थ्रू एलेलोपैथिक केमिकल्स। सम एनिमल्स लाइक हमिंग बर्ड, स्क्वेरल्स एक्सेट्रा विल यूज लाइकेंस टू बिल्ड देयर नेस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, लाइकेंस का ये भी काम है। ओके, लाइकेंस विल सर्वाइव इन एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ वाटर कंटेंट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, पोइकिलो हाइड्रिक। पोइकिलो हाइड्रिक लाइकेंस जो होते हैं वो लो लेवल ऑफ वाटर में भी, एरिड कंडीशंस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव, द लाइकेंस आर वेरी सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस, फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, एनी काइंड ऑफ मेटल कंटामिनेशन। अगर एयर में आपका सल्फर और आपका नाइट्रोजन बढ़ जाए तो आपके जो लाइकेंस होते हैं वो वैनिश होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। When air is badly polluted with sulfur dioxide, no lichen is present. Only few can tolerate fairly high levels of pollution. Only a few lichen can tolerate very high level of pollution. Majority lichens will disappear. Uses क्या होता है फूड में, बायोडिग्रेडेशन में, they are used as dye, they are used as pH indicator and as traditional medicine and research, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो क्या हम बोल सकते हैं हिमालयन मेडिसिन में इनका काम आता होगा, ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी, हिमालयन मेडिसिन में, उत्तराखंड, एंड यू कैन एनविजन दोज दादाजीज हु आर लिविंग इन उत्तराखंड एंड हिमाचल माइट बी यूजिंग लाइकेंस, जो कि पेड़ वगैरह पे उग रहे हैं, बिकॉज वहां तो सबसे पहली बात पॉल्यूशन कम रहता है। ऑलराइट, पॉल्यूशन कम रहता है, तो वहां पर आप ये देख सकते हैं। ओके, सो एनी क्वेश्चन इन लाइकन, इट इज वेरी वेरी वेल अंडरस्टूड, किसी को डाउट नहीं है। अब हम आ जाते हैं मॉसेस पे। मॉसेस क्या होता है, दीज आर स्मॉल
what these are small non-vascular फ्लावरलेस प्लांट्स। ये क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं विच आर स्मॉल इन साइज और नॉन वैस्कुलर होते हैं। ऑलराइट, नॉन वैस्कुलर का मतलब क्या होता है? जिसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट हो। जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट। जाइलम क्या करता है? जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम खाना ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड फ्लोएम विल ट्रांसपोर्ट फूड। तो ये एब्सेंट ही होता है। इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है। Bryophytes, and they don't have real stems. Okay, they don't have what? They don't have real stems. They form dense green clumps or mats, and they are often in damp or shady location. शेडी लोकेशन मतलब हुड नहीं होता है। शेडी लोकेशन का मतलब जहां शेड होता है। ओके, ठीक है। Mosses do not have seeds. Please remember this, they do not have seeds. After fertilization, they develop in sporophytes. Okay, they develop in what? Sporophyte. Right. So mosses के बारे में हम क्या कर रहे थे? Mosses के बारे में हम ये बोल रहे थे कि seeds नहीं होते हैं. They do not have seeds. All right. Please remember this. And after fertilization, okay, okay, after fertilization, they developed sporophytes. तो हमने कल ही बात की थी sporophytes के बारे में. If you guys remember. आई थिंक वजीक वाज टॉकिंग अबाउट स्पोरोफाइट्स, करेक्ट? तो स्पोरोफाइट्स में होता क्या है? स्पोरोफाइट्स में होता क्या है? इट्स बेसिकली ओके, इट्स बेसिकली एक ऐसा प्लांट होता है जो एसेक्सुअल स्पोर्स आपका, और स्पोर्स के थ्रू, ओके, स्पोर्स के थ्रू दे ट्राई टू अपना लाइफ साइकिल आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, राइट। नॉन वैस्कुलर हर्बेशियस प्लांट्स, ऑलराइट। तो नॉन वैस्कुलर हर्बेशियस प्लांट में क्या होता है? प्लांट्स विदाउट अ वैस्कुलर सिस्टम, सिंपलर टिश्यूज होते हैं इनमें फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। एंड हर्बेशियस का मतलब होता है नो परसिस्टेंट वुडन स्टेम इज देयर। There is no persistent wooden stem present, and they absorb water and nutrient mainly through leaves and harvest CO2 and sunlight to create food by synthesis. Please remember this. वो वाटर कैसे अब्सॉर्ब करते हैं? अगर वैस्कुलैरिटी नहीं है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, या एक पूरा सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? दे विल डू इट थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये देखो, पिक्चर आपको दिख गया, राइट? लाइफ साइकिल इनका कैसा रहता है? यहां पर हमने बात की थी, सबसे पहले क्या था इनका? एक चीज थी कि ये डू नॉट हैव सीड, सीडलेस होते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद ऑलराइट दे कैन फॉर्म स्पोर्स। स्पोरोफाइटिक वे में अपने आप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। सम मॉस स्पीशीज यूज टू स्टडी हाउ प्लांट्स रिपेयर डैमेज टू देयर डीएनए। तो जो कुछ मॉस स्पीशीज होते हैं, वो साइंटिस्ट उसको यूज करके स्टडी करते हैं कि कैसे डीएनए डैमेज जो है वो रिपेयर हो सकता है। ओके, मॉसेस, ओके, दे आर शेड टॉलरेंट, दे वेरीज बाय स्पीशीज एंड कैन ग्रो एनीवेयर इन कूल ह्यूमिड एंड क्लाउडी क्लाइमेट। ऑलराइट, कूल ह्यूमिड एंड cloudy climate. Some species are adapted to sunny, seasonally dry areas. तो alpine rocks पे भी मिल जाएगा आपको, और stabilized sand dunes पे मिलेगा. So which is more resilient? If I compare lichen to mosses, okay, if I compare lichen to mosses, which is more resilient? It will be lichens will be more resilient, because यहाँ पर जो है mosses को क्या चाहिए? They will require cool, humid and cloudy climate. लेकिन lichen का एक ड्रॉबैक क्या है? एयर पोल्यूशन को ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते। एयर पोल्यूशन और बहुत सेंसिटिव होता है ना? ये चीज है। यस, mosses are also sensitive, but lichens are more sensitive. That's why they are seen as an indicator of air pollution. Okay.
Moss species grows on rocks, exposed mineral soil, disturbed soil, acidic soil, waterfall spray area, downed logs, tree trunk bases. हर जगह आपको मॉस मिल जाएगी। एक चीज बताओ, ये तो हर जगह देखते हो ना, ये तुम हर जगह देखते हो। आई एम, अगर मॉसेस आपको पता भी नहीं है तो ये तो जरूर देखा होगा, रॉक्स पे, ट्रीज के ऊपर, है ना। ये पिक्चर तो जरूर देखी होगी। इफ यू डोंट नो इफ दीज आर मॉसेस और नॉट, तो ये कैसे अपना खाना लेते हैं, खाना पानी वगैरह लीफ के थ्रू लेते हैं। नॉन वैस्कुलर है, कोई वैस्कुलैरिटी इसमें प्रेजेंट नहीं। ठीक है, ओके। दे ऑफन ग्रो ऑन ट्रीज एज एपीफाइट्स, ऑलराइट। दे आर नेवर पैरासिटिक, प्लीज रिमेंबर, दे आर नॉट पैरासिटिक, जस्ट लाइक लाइकेंस। लाइकेंस क्या करता है, वो भी एक सरफेस लेता है, ओके, सबस्ट्रेट की तरह यूज करता है, सबस्ट्रेट की तरह यूज करता है, लेकिन कभी भी वो पैरासिटिक नहीं होता। उसी तरीके से ये भी नहीं होता। ठीक है, व्हाट आर एपीफाइट्स? एपीफाइट्स आर बेसिकली ट्रीज या प्लांट्स विच ग्रो ऑन अदर ट्रीज फॉर फिजिकल सपोर्ट, एंड दे आर नॉट पैरासिटिक। दे आर नॉट पैरासिटिक, प्लीज रिमेंबर। सिर्फ फिजिकल सपोर्ट चाहिए इनको, ओके, ऑलराइट, फिजिकल सपोर्ट चाहिए। They are, okay, also found in cracks between paving stones in damn city streets. All right, correct? ठीक है। मॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मॉस को हिंदी में काई बोलते हैं। सुना है काई लग गई है, तो काई का मतलब क्या? मॉस लग गया है ना। ओके, नहीं, काई ही बोलते हैं मॉस को। आई थिंक मॉस का मतलब काई होता है, राइट। मॉस को हिंदी में आई थिंक, हाँ, हिंदी में इसको काई ही बोलते हैं। एक बार चेक कर लो, बट आई एम वेरी श्योर दैट मॉस जो है उसको हिंदी में काई बोलते हैं। ऑलराइट, मेनी मॉसेस कैन सर्वाइव डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑलराइट, व्हाट डू आई मीन बाय डेसिकेशन? तो यहां पर जो है मॉसेस इतने रेजिलियंट होते हैं, ऑलराइट, मॉसेस इतने रेजिलियंट होते हैं कि एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन, डेसिकेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। तो जब मॉइस्चर हट जाता है, मॉइस्चर जो हट जाता है उसमें हम क्या देखते हैं, फिर भी मॉसेस जो है बहुत महीनों तक सरवाइव करते हैं। लेकिन मॉसेस का कलर चेंज हो जाता है। कभी देखिए काई का कलर चेंज हो गया, बारिश के समय बहुत हरा भरा रहता है, और उसके बाद बाकी के समय में थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो जाता है, राइट, करेक्ट। इन बोरियल फॉरेस्ट, बोरियलाइजेशन याद है फ्रेंड्स? व्हाट इज बोरियलाइजेशन, जल्दी से बता दो। इट इज द ट्रैवल ऑफ, इट इज द ट्रैवल ऑफ species from subpolar region to temperate region to polar region, correct? And what is tropicalization? Tropicalization is the travel of tropical species from tropical area to subtropical or temperate areas, okay, not exactly polar area but subpolar area। ठीक है, उसको ट्रॉपिकलाइजेशन बोलते हैं। और वहां से फिर जो टेम्परेट स्पीशीज होती है वो पोलर एरियाज की तरफ भागती है, ओके, उसको बोरियलाइजेशन बोलते हैं। तो यहां पर बोरियल फॉरेस्ट का मतलब समझ गए? बोरियल फॉरेस्ट क्या होता है? बोरियल फॉरेस्ट को सुबह में हमने बताया था, 1/3 इज कवर्ड, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय बोरियल फॉरेस्ट। इसको हम टाइगा भी कहते हैं, वेरी गुड, ओके। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टाइगा भी कहते हैं, ठीक है। सम स्पीशीज ऑफ मॉस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन ड्यू टू देयर रिलेशनशिप विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो कुछ मॉसेस जो होते हैं वो नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं, ओके। सम मॉसेस ग्रो अंडर वाटर, कुछ मॉसेस होते हैं जो कि अंडर वाटर ग्रो करते हैं या कंप्लीटली वाटर लॉक कंडीशन में भी ग्रो करते हैं। कभी देखा है आपने, जब पानी के नीचे जाओगे तो वहां पर भी काई लगी रहती है। पानी के नीचे जो रॉक्स होते हैं उसमें भी काई लगी रहती है, देखा है आपने? स्पेशली पानी के नीचे ये बहुत अच्छा थ्राइव करेंगे। जनरली रिवर्स में जाते हो ना, वो रिवर्स में जाते हो तो वहां पर भी आपको काई मिलती है, राइट। काई वाला रिवर देखा है आपने? वाटरफॉल्स के पास, वाटरफॉल्स के रॉक्स में आपको ये मिल जाएंगे, काई लगा हुआ, वाटरफॉल्स के किनारे, ओके।
तो मान लो बहुत ज्यादा काई प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर रिवर में या उस पर्टिकुलर लेक में, बहुत ज्यादा काई प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? और बहुत ज्यादा ग्रीन मैटर प्रेजेंट है, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। मतलब लेक भी बूढ़ा हो रहा है, और जब लेक बूढ़ा हो रहा है तो देर इज ऑल्सो दिस टर्म कॉल्ड एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। व्हाट डज एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन मीन्स? एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है पोल्यूशन, सीवेज के कारण आपका जो यूट्रोफिकेशन, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक है, वो बढ़ गया, वो क्या हो गया, वो तेज हो गया, ठीक है। इसका यूजेस क्या है? ट्रेडिशनली फॉर बेडिंग यूज करते हैं नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब। पीट मॉसेस आर अ सोर्स ऑफ फूड। वूंड ड्रेसिंग के लिए भी यूज होता है, डाइपर्स के लिए यूज होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड अब्जॉर्प्शन। तो यहां पर हमने क्या बात की थी, आपको पता है ना, मॉसेस को काट के डीएनए रिपेयर को देखते हैं साइंटिस्ट। तो इसी के लिए दे आर एक्सेलेंट, एक्सेलेंट यूज इन मेडिसिनल प्रॉपर्टी, एज अ मेडिसिन, नॉट इन, एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ओके। फूड स्टोरेज बास्केट्स आर पैक्ड विथ मॉसेस। ओके। ऐसा क्यों होता है? फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए, कैन आई से लाइक दैट? अगर ऐसी बात है तो आई थिंक मॉसेस विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग द फ्रेशनेस, रिटेन द मॉइस्चर, मेंटेन द फ्रेशनेस। ओके। कमर्शियल यूज क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, तो नर्सरीज में, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, हर जगह इनका यूज आता है। सिटी ट्री इन लंडन, मॉस फिल्ड वॉल्स, दे आर यूज फॉर एयर क्लीनिंग केपेबिलिटी। ओके। और ये क्या करते हैं? ये जो है बेसिकली NOx, ओके, नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन वाला कंपोनेंट होता है पोल्यूशन का, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, एंड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। किसको हेल्प करते हैं? ट्रीज को हेल्प करते हैं। Reindeer cup lichen. Okay, what are these? So they grow both in hot and cold climate in well-drained open environment. Lichen that superficially look like and grow with mosses, but not closely related to mosses. तो यहां पर क्या बोल रहा है? एक अच्छा एग्जाम्पल है रेनडियर कप लाइकन. व्हाट इज दिस रेनडियर कप लाइकन? सो दिस इज बेसिकली योर लाइकन, ओके, जो कि हॉट और कोल्ड क्लाइमेट दोनों में उग सकता है। ओके। और यहां पर जो है ये मॉसेस के साथ ग्रो करता है। ओके। नो इश्यूज, ठीक है, तो मॉसेस के साथ ये ग्रो करता है, बट दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू मॉसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं फर्न्स के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट फर्न्स। सो दीज आर ग्रुप ऑफ वैस्क्यूलर प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम याद रखना, जाइलम किसके लिए यूज होता है? पानी के लिए कि खाने के लिए? जाइलम जो है, इट इज यूज्ड एज व्हाट? एज अ फूड सोर्स, या ओके, ये वाटर के लिए यूज होता है। ओके। और फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम जो है वो शुगर, प्रोटीन्स वगैरह ट्रांसफर करता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। हमने मोसेस में क्या पढ़ा था? देर इज नो वैस्कुलैरिटी। अब वैस्कुलैरिटी नहीं है तो वो कहीं भी आपको मिल जाएंगे। वेयर एज फर्न्स जो है, दे विल रिक्वायर सॉइल, दे विल रिक्वायर सॉइल। 2021 का क्वेश्चन था, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, आंसर वाज 2 and 3। उसमें फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक फर्न था, तो 1 हटा देते हो तो आपका आंसर आ जाता है। दे रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स। ये क्या करते हैं? स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड दे हैव नाइदर सीड्स नॉर प्लांट्स। ओके। ये इनके पास क्या होता है? सीड्स भी नहीं होता है और प्लांट्स भी नहीं होता है, ये स्पोर्स के थ्रू करते हैं। दे लिव इन वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट। आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, रिमोट माउंटेन से लेके ड्राई डेजर्ट रॉक्स तक आपको ये मिल जाएंगे। बॉडीज ऑफ वाटर से ओपन फील्ड्स तक आपको फर्न्स मिल जाएंगे। They are particular type of habitat that ferns are found in moist, shady, okay, forest, crevices in rock faces. Crevices का मतलब क्या होता है? ये रॉक है, उसके बीच में इस टाइप का डिप्रेशन टाइप का बना रहता है, उसको हम क्रेवाइसेस कहते हैं। ओके, ऑल राइट। Epiphyte fern. What are epiphytes? These are host of huge diversity of invertebrates. तो ये क्या हेल्प करता है? ऑल राइट, ये क्या हेल्प करता है? एपीफाइट्स अभी जस्ट हमने पढ़ा था। व्हाट आर एपीफाइट्स? ऐसे प्लांट जिनको फिजिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, अपने से खड़े नहीं हो सकते।
ओके, तो बर्ड्स नेस्ट फर्न, इट कंटेन्स अप टू हाफ द इनवर्टिब्रेट बायोम विद इन हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट कैनोपी। तो इनवर्टिब्रेट क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स? रीढ़ की हड्डी नहीं होती इनमें। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट आपने सुना है ना, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट आपने सुना है। तो अब अगर मैं बोलूं इनवर्टिब्रेट, अगर मैं बोलूं इनवर्टिब्रेट, तो उसका मतलब क्या होता है? एनी एनिमल्स या प्लांट्स विच लैक अ बैकबोन, अपने से खड़ा होने की, हाँ, स्पाइनलेस। ओके, वी कैन से स्पाइनलेस, ठीक है। Many ferns depends on association with mycorrhizal fungi। बहुत सारे फर्न्स जो हैं उनको माइकोराइजल फंजाई के साथ अपना एसोसिएशन करना पड़ता है। एंड मेनी आल्सो ग्रो ओनली विद इन अ स्पेसिफिक पीएच रेंज। सो पीएच क्या बताता है? अगर सपोज देयर इज अ पीएच, व्हाट इज द न्यूट्रल पीएच? द न्यूट्रल पीएच इज 7, 7.2, 7.3 इज द न्यूट्रल पीएच। वो किसका होता है पीएच? 7 का। 7 का पीएच आपका पानी का होता है। इट्स वाटर, इट्स वाटर, बेसिकली वाटर, हाँ कह सकते हो आप। थोड़ा सा इट्स अ बिट ऑफ ए 7.2 जो पानी आप पीते हो वो कितना होता है? 7.2, 7.3, अ लिटिल बिट बेसिक, करेक्ट। अब यहां पर आप देखो, अगर आप इस स्पेक्ट्रम के इधर जाओगे, अगर आप 7 से 15 के बीच में जाओगे, तो यहां पर क्या बोलता है? बेसिसिटी। और 7 से 0 के बीच में आओगे तो क्या बता रहा है? एसिडिटी। यही होता है ना, यही होता है ना। आप 0 से 7 के बीच में एसिडिटी, जितना आप 0 के पास जाओगे उतना हाईली एसिडिक होगा, और जितना आप 15 के पास जाओगे उतना आपका बेसिक होगा, करेक्ट। तो यहां पर क्या होता है? जितना आप बेसिक डालोगे एसिडिक में, उतना क्या होगा? व्हेन यू मिक्स एसिडिक विद बेसिक, तो क्या होता है? इट फॉर्म्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट फॉर्म्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर आपको समझ में अभी तक आ गया होगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं क्लास को, दैट यू कैन नॉट सेपरेट बेसिक साइंस फ्रॉम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। साइलोज में नहीं पढ़ सकते, यू हैव टू गेट some of the components। इसीलिए देखो यहां पर क्या है, दिस माइट बी अनप्रेसिडेंटेड बट मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स, दे आर गोइंग टू फोकस ऑन पॉलिटी, दे आर गोइंग टू फोकस ऑन environment, सॉरी इकोनॉमिक्स, दे आर गोइंग टू फोकस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। हम थोड़ा सा अपना चेंज करेंगे, इन्वायरमेंट पे फोकस करने वाले हैं नेक्स्ट 90 डेज में। हम फोकस करने वाले हैं इकोलॉजी पे, ज्योग्राफी पे और साइंस एंड टेक पे। हम ट्राई करेंगे वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लेके जाए। ओके, ओके। स्पोर्स ऑफ फर्न्स, दे आर रिच इन लिपिड्स। ओके, लिपिड्स में रिच होते हैं, प्रोटीन में रिच होते हैं, और कैलोरीज में रिच होते हैं। दैट्स वाई दे आर अ फूड सोर्स फॉर वर्टिब्रेट्स। Some species of ferns are carcinogenic. What are carcinogenic? Cancer causing. These are what? Cancer causing. Okay. Not much important economically, but they are used as food source. Mosquito ferns are used as biological fertilizer in rice paddies. Please remember this, mosquito ferns जो है उनको एज अ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हो राइस फील्ड्स में। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मॉस्किटो फर्न्स? बिकॉज आपको याद होगा तो एलिफेंट ग्रास, कांग्रेस ग्रास, क्वेश्चन आया था। कहाँ क्वेश्चन आया था? 2021 के प्रीलिम्स में। तो ग्रास के टाइप्स अगर क्वेश्चन आ सकते हैं तो यहां पर आ सकता है। लेमन ग्रास वॉज द आंसर, मॉस्किटो भगाने के लिए लेमन ग्रास वॉज द आंसर। बट यहां पर क्या बोल रहा है? मॉस्किटो फर्न इज अ टाइप ऑफ फर्न, इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग, ओके, टू डू एनीथिंग विद मॉस्किटोज, ऑलराइट। ये जो है बेसिकली मॉस्किटो फर्न्स जो है छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ऑलराइट। और वो जो है आप इसको यूज कर सकते हो कहां पर? राइस फील्ड्स में, ऑलराइट। यू कैन यूज देम इन राइस फील्ड। इसको और क्या बोलते हैं मॉस्किटो फर्न को? अजोला। हैव यू गाइस गाइस नो अजोला? या डकवीड फर्न भी बोल सकते हैं। अजोला कहते हैं, वेरी गुड। अजोला कहते हैं, अवंती इज राइट। या उसको डकवीड भी बोल सकते हैं, डकवीड फर्न भी बोल सकते हैं, करेक्ट, ठीक है, ऑल राइट। सो ठीक है, ये जो है इनका अजोलास का क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटीज आर देयर। अजोलास जो है उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटी होता है, इसीलिए वो राइस पैडीज में यूज होता है।
Please remember this, why it is used, why mosquito fern is used in rice paddies, because उसमें क्या रहता है, okay, उनके azolas में you can find those nitrogen fixing capability, correct. एनाबाइना होता है, वेरी गुड, ओके, उनके लीव्स में क्या होता है, उनके लीव्स में आना बायना होता है, ओके. व्हाट आर एनाबाइनास, व्हाट आर एनाबाइनास, एनीबॉडी? ये आई थिंक थोड़ा बायोलॉजिकल हो जाता है. एनाबाइनास आर अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ओके, इट्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, है ना. और ये आपको कहां पर मिलेगा, इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते, वेरी गुड. और ये क्या करते हैं, एनाबाइना जो है ये क्या करता है आपको, एनाबाइना जो है ये इट्स अ साइनोबैक्टीरिया, नॉट अ प्रॉपर बैक्टीरिया, इट्स अ साइनोबैक्टीरिया यार, अ ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए है, ठीक है. आपने सुना होगा एनाबाइना के साथ नॉस्टॉक, हैव यू गाइस हर्ड अबाउट नॉस्टॉक एंड एनाबाइना, है ना. वी यूज्ड टू स्टडी दैट, एनाबाइना के साथ हम लोग ने नॉस्टॉक पढ़ा होगा, करेक्ट. तो ये होता क्या है, बोथ आर एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ऑलराइट. और नॉस्टॉक क्या होता है, नॉस्टॉक जो है ये एक्चुअली एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, किसके साथ, जिम्नोस्पर्म्स के साथ, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ नॉस्टॉक जो है आपका, वो क्या बनाता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, ऑल राइट. एंड देन ये हेल्प करता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में, ओके, ठीक है, ऑल राइट. सो प्लीज रिमेंबर दिस, बोथ एनाबाइना and Nostoc. I think Nostoc was in one of the previous year questions. सही बोल रहा हूँ, उत्सव is right. Nostoc was in previous year question. ठीक है. They have ability to fix nitrogen from air into compounds that can be used by other plants. They are resistant to phytophagous insects. They have the gene that express protein TMA12 in an edible fern transferred to cotton plants which became resistant to whitefly. ठीक है, तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, दे आर वेरी वेरी रेजिलियंट, ठीक है, ऑल राइट. अब हम बात करते हैं मशरूम्स के बारे में. दीज आर फ्लैशी स्पोर बेयरिंग फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस, दे आर व्हाट. सो मशरूम वाज अ क्वेश्चन इन 2022. मोदी जी खाते थे ना गुची मशरूम, नहीं मोदी जी शिताके खाते, राइट, मोदी जी खाते शिताके. एंड गुची मशरूम वाज इन न्यूज थ्रू एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर. It's a mushroom. There are kinds of mushroom. Shiitake is a mushroom and guchi is also a mushroom. Okay. So ये गुची मशरूम कहां पर मिलता है, उत्तराखंड में, राइट, ऑल राइट. They are typically found above ground, growing on soil or their food source. Okay. They lack chlorophyll. Mushrooms के पास chlorophyll नहीं होता है, तो क्या अपना खाना बना सकता है? They will not engage in photosynthesis. Okay. They derive their nutrition through decomposition of organic matter by forming symbiotic relationship with plants through mycorrhizal fungi. Okay. तो ये क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ प्लांट्स के साथ अपना खाना डिराइव करता है, वो उसको रेजिलियंस रहता है, तो ऑब्वियसली शेल्टर प्रोवाइड करता है, और ये जो है खाना वहां से ले लेता है. दे ग्रो ऑन सब्सटेंसेस लाइक सॉडस्ट, ग्रेन, वुड फॉर नरिशमेंट, ओके, both on soil and other substrates. Substrates मतलब क्या होता है, just a shelter or a surface for growing. Okay. Anyways, mushrooms also have several nutritional benefits: protein, fiber, vitamins and minerals, selenium, potassium, copper. ये सारा trace nutrients जो है, all right, trace nutrients जो होता है, ठीक है, आपको यहाँ मिल जाता है. They have anti-inflammatory and antioxidant compound. It helps to protect against chronic diseases. They are the largest living organism on earth. All right. फंगस जो होता है सबसे abundant, okay, आपको हर जगह मिल जाएगा फंगस उगते हुए. And some mushroom can grow in dark. They are bioluminescent. I think this was in 2023.
2023 में क्वेश्चन था ना, सम मशरूम 4 स्टेटमेंट्स थे। सम मशरूम्स आर बायोलुमिनेसेंट, सम मशरूम्स कैन ग्रो इन एसिडिक एनवायरनमेंट, ऐसे था। ओके, यहाँ पर क्या, वेरी गुड, दिस इज एक्सेलेंट यार, एक्सेलेंट। यहाँ पर न्यूज आर्टिकल भी डाला हुआ है कि चाइना हैज एंटर्ड इनटू इंडियन टेरिटरी टू कलेक्ट द कॉर्डिसेप्स फंगस। तो यहाँ पर जो है चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर गया था कॉर्डिसेप्स फंगस को कलेक्ट करने के लिए, चाइनीज लोग जो है। ओके, इसको और क्या बोलते हैं, कैटरपिलर फंगस, बिकॉज आप देख सकते हैं ये कैटरपिलर की तरह दिख रहा है। ओके, कैटरपिलर की तरह दिख रहा है, ठीक है। और इसको हिमालयन गोल्ड भी कहते हैं। ओके, इट्स अ हाई प्राइस्ड हर्बल ड्रग एंड इलीगली इंटर किया था अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और कॉर्डिसेप्स का जो वैल्यू है $1 बिलियन तक, $1 बिलियन का कॉर्डिसेप्स फंगस का मार्केट है। तो ऑब्वियसली यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई सम पीपल विल सॉर्ट ऑफ अपने आप को कैसे खतरे में डालेंगे, डेंजर में डालेंगे फॉर दिस थिंग, बिकॉज पैसा अच्छा है। ऑलराइट, सो एनी डाउट दैट यू गाइज माइट हैव? अब क्वेश्चन बनेंगे सारे related to lichens, fungi, moss, ठीक है, and fern. Yes, thank you so much, Kichi. Kichi has prepared this document for us. Very thoughtfully prepared, high quality document. All right.